कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रुमकी आपके लिए ढेर सारी जानकारियों के साथ आज उपस्थित हुई हूँ यहाँ, और साथ ही हम शुरुआत करेंगे अपनी कार्यक्रम की सबसे पहले कृषि समाचार से। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार चला रही है योजना। लाह उत्पादन को और बेहतर करने के लिए सहकारी समितियों का हुआ गठन। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए सोनाली भिंडी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसान अनाज और सब्जी फसलों के अलावा कई व्यावसायिक और वैकल्पिक फसलों की खेती से भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत बहुवर्षीय फल बाग विस्तार, सघन पौधारोपण, जल स्रोत स्थापना, वर्मी बेड, व्यक्तिगत तालाब और कुआं निर्माण, चरलोरी कल्चर, शेड नेट, मल्चिंग और मसाला उत्पादन क्षेत्र विस्तार करने का काम शामिल है। सर्वाधिक लाह उत्पादन करने के मामले में झारखंड देश के चुनिंदा राज्यों में से एक है। राज्य के लगभग 4 लाख किसान लाह उत्पादन से जुड़े हुए हैं। लाह उत्पादन की बेहतरी के लिए इस वर्ष राज्य में 65 लाह सहकारी समितियों का गठन किया गया है। 50 सहकारी समिति लाह उत्पादन से संबंधित मामले देखेंगे, जबकि 15 महिला सहकारी समितियां लाह के मूल्य संवर्धन के लिए कार्य करेगी। लत्तीदार सब्जी फसलों में पत्ती सुरंग नामक रोग लग जाए तो उपचार के लिए ड्रायोफास नामक दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के दर से मिलाकर घोल तैयार करें और फसल पर छिड़काव करें। लत्तीदार सब्जी फसलों में लगने वाला पत्ती सुरंग नामक रोग लीफ माइनर के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान डायोफास दवा के अलावे निम्नलिखित दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आप जो अपने खेत में लत्तीदार सब्जी लगाए होंगे उसमें 2-3 कीट जो है सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा रहा होगा। एक जो है लीफ माइनर बोलते हैं, पत्ती सुरंग कीट, जिसमें कि पत्ती के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धारी जैसा बन जाता है। अगर उस तरह का आपके खेत में दिखाई पड़ रहा है तो आप ट्राइयोफॉस नामक दवा को 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। अगर उसके साथ आपके पास नीम का कोई दवा बाज़ार में बना हुआ या नीम का तेल हो तो उसे भी 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर डालेंगे तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। किसान सब्जी फसल भिंडी से बेहतर उपज लेने के लिए संकर किस्म सोनाली लगाएं। सोनाली भिंडी की उत्पादन क्षमता लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर है। भिंडी की संकर किस्म सोनाली न सिर्फ अपने बेहतर उपज क्षमता के चलते खास है, बल्कि ये झारखंड के मौसम और मिट्टी के भी अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 250 से 3.5 किलो बीज की जरूरत होती है, जबकि उपज प्रति हेक्टेयर लगभग 25 टन है। किसान भाइयों, भिंडी की सफलतापूर्वक यदि आपको खेती करनी है तो संकर प्रजातियों का चयन करें, जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और उसमें बीमारियों की प्रकोप भी न के बराबर होगा। कल्टीवेटर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों की तैयारी और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। कोई कृषि उपकरण अगर एक से ज़्यादा कृषि कार्य निपटाने में सक्षम हो तो वे किसानों के लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। ऐसा ही कृषि यंत्र है कल्टीवेटर, जो खेतों की तैयारी और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने का काम करता है। इसकी कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। खेतीबाड़ी में हमेशा वक्त आपके अनुकूल नहीं होता, लेकिन एक काबिल किसान प्रतिकूलता को भी अनुकूल बनाना जानता है। आइए आज मिलते हैं एक ऐसे ही किसान से। फसल की फिक्र और खेती की तरक्की, एक ख्याल एक किसान को सजग बनाए रखता है और यही सजगता उसे एक दिन कामयाबी दिलाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही सफल किसान हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। मेरे जैसे जितने भी किसान भाई हैं जो कि नवयुवक हैं या उनसे भी हमसे भी जो छोटे हैं,
मैं सभी लोगों को यही सलाह दूंगा कि वो पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी में भी ज़्यादा ध्यान दें। मैं अभी खीरा का खेती लगाया हूँ, बंधा गोभी है, पत्ता फूल गोभी है, मटर है, बीन है, भिंडी है, इतने सारे चीज़ों का खेती मैं अभी लगा चुका हूँ। शिमला मिर्च है। इससे आय मेरी हो जाती है करीब 1.5 से 2 लाख रुपये प्रत्येक साल। इसी से मेरा पूरा परिवार का भरण पोषण होता है और कहीं कोई परेशानी नहीं होता है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपये से 1950 रुपये, चावल मध्यम 2000 रुपये से 2100 रुपये, चावल उत्तम 2150 रुपये से 2450 रुपये, गेहूँ 1550 रुपये से 1650 रुपये, चना 4700 रुपये से 5000 रुपये, दाल अरहर 6850 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 4250 रुपये से 4400 रुपये, दाल चना 5850 रुपये से 6050 रुपये, सरसों तेल 10,000 रुपये से 10,100 रुपये, चीनी 3,300 रुपये से 3,400 रुपये, आलू 650 रुपये से 700 रुपये और प्याज 1,300 रुपये से 1,400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारियां ली, साथ ही मौसम के मिजाज के बारे में जाना और मंडी के भाव के बारे में जाना। लेकिन अभी भी जानकारियां बाकी है आपको बताने के लिए, लेकिन लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन
हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जानकारी के पिटारे में जानकारियां तो हैं, लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम फटाफट चलते हैं उन्हीं के पास। चलिए चलते हैं। जत्रू जी जोहार। जोहार 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 रूम की भौजी। क्या कर रहे थे? अरे देखो नी ऐसा है कि हमार जे बाग लागल है नी, इकर में हम आंबा कर गछ लगा ही, इकर में टिकोरा लागे कोला शुरू हो जा है। देखो 2-4 ठोलाई भी है यहाँ, है नी? बिल्कुल। तो अब भाई चिंता में हम पड़ जाए। तो चलिए चिंता मत पड़िए, उधर देखिए हमारे किसान भी आ चुके हैं। ऐसा है किसान भाई कि भाई हमार जे टिकोरा लाई है सेकर में कैसे इकर देख रेख करे खोई, कैसे का करे खोई, बड़ समस्या है नी भौजी। बहुत ज्यादा समस्या है और इनसे लगता है ये बहुत ग्रस्त हो गए हैं। एकदम हमारी चिंता में ही भाई। हम क्या हमारे जो चिंता है से कि दूर करूँ, नहीं तो हम तो एकदम परेशान रहो, कांदे लागब हम तो एकदम। भगवान, यहाँ ऐसा हो गया, अगर ये रोने लगे ना तो आप भी रोने बैठ जाएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी हम ऐसा करते हैं, फटाफट से डॉक्टर के पास जाते हैं और ये सारी जानकारियाँ ले लेते हैं। लगे तब एकदम जल्दी से हमके जानकारी दो। हाँ, तो आज हमारे साथ कौन है? हमें बताओ। हाँ, लगे तो हमें बता देती। हमको पता है कि आपको पता है कि हम क्या जानकारी डॉक्टर जयपाल चौधरी हैं और उनकर से हमारे में जानकारी ले भाई किसान भाई, हमार भी समस्या दूर हो जाए और हम जाने ला कि रोरे मन भी बड़ा इकर से ग्रसित हो, अब तो रोरे मन के भी बड़ा फायदा इकर से हुई, तो हमारे में जानकारी ले लो इकर बारे में। तो चलिए लेते हैं ये जानकारी और ये सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले आप किसान भाइयों को बताइए कि उनके जो आम के फल जो है टिकोरे लग गए हैं, उनमें कौन कौन सा समस्याएं आ रही है, कौन कौन सा कीट आ रहे हैं और उसका निदान कैसे करें? जैसे आपने पूछा कि अभी आपका जो आम का जो आपके फल का साइज है वो नींबू जैसा हो गया है, तो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं सारी ये है कि आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसान भाई पूछते हैं कि हमारा ये फल यहाँ इतना बड़ा हो करके झड़ रहा है। अब झड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कारण इसमें कीड़ा भी हो सकता है, जो कीड़े की वजह से झड़ जाता है। दूसरा कारण बीमारी भी है और तीसरा कारण है कि उसमें आपने उचित मात्रा में खाद एवं पानी नहीं दिया है, तो उसकी वजह से भी ये झड़ सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बोला कि कीट आता है, तो कौन सा कीट आता है जिसके चलते जो है वो फल झड़ती है? देखिए, अभी आप जस्ट बात कर रहे हैं कि आपका फल नींबू के आकार का झड़ रहा है और मैंने कहा कि कीड़ों से झड़ता है। कीट जो है उसमें इतना बड़ा ज़्यादा कारक नहीं है जो कीट आपको दिखाई देंगे आंखों से। जैसे उस पे हम देखते हैं कि एक सफ़ेद रंग का रुई जैसा एक पाउडर ऐसे लगता है, वो आपके उस मंजर में जहाँ से लग रखा है उस मंजर के ऊपर आपको मिलेगा, आसपास वो पाउडर मिलेगा, जो सफ़ेद रंग का रुई जैसा पाउडर वो मिलेगा। ये एक कीड़ा है मीलीबग, आप ये है। और दूसरा है कि उसी इसके फल के आसपास देखिए कि आपको कुछ चिपचिपा सा मिलेगा जो आपका फुदके की वजह से होता है। और तीसरा वजह है कि आपका फल, कई बार देखते हैं फल की साइज जो होती है वो बिगड़ने लगती है और वो फल धीरे धीरे झड़ जाता है। उस फल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उस पर एक बहुत छोटा कीट होता है, उसको थ्रिप्स बोलते हैं, उसकी वजह से भी कीट ये झड़ता है। अब 3 ये जो कीड़े हैं इनके लिए हमें छिड़काव का इसी वक्त एक छिड़काव की ज़रूरत है जिससे इनको हम प्रबंधन कर सकते हैं। इन कीड़ों के छिड़काव के लिए जो मीलीबग है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मंजर है उसके ऊपर सफ़ेद रंग का ज़्यादा है और उस पर काले काले रंग का पाउडर आ गया है, उसके लिए आपको क्लोरपाइरिफॉस को 1.5 ml को 1 लीटर पानी में, और इसके साथ अगर क्लोरपाइरिफॉस नहीं है तो क्यूराक्रोल जो प्रोफेनोफॉस है उसको 1.5 ml को 1 लीटर पानी में, आपको एक पेड़ के लिए 10 लीटर पानी चाहिएगा, उसके 15 ml इस प्रोफेनोफॉस को मिला करके अभी आप इसका एक छिड़काव करें, जिससे आपका ये मीलीबग और इसके साथ साथ फुदका भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे रोग की कि कौन से रोग आते हैं और उनका क्या पहचान है, किसान भाई कैसे पहचाने कि ये कौन सा रोग है और इसमें क्या किया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें अभी आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप अपने मंजर को ध्यान से देखिए जा कर के, जहाँ पे फल लगा हुआ है उस फल को देखने के बाद में आपको लगेगा कि इसमें कुछ सफ़ेद रंग का पाउडर जो राख होती है वैसा पाउडर मिलेगा, और ये पाउडर पूरी तरह से झड़ चुका है। लेकिन जहाँ फल लगा हुआ है उस फल में जहाँ फल लगता है स्टॉक के पास में एक सफ़ेद रंग का पाउडर मिलेगा। ये पाउडर, इसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, और इस पाउडर की वजह से आपका फल थोड़ी सी हवा चलते ही इस साइज़ में, जब नींबू की साइज़ का है इस साइज़ में आपका बहुत सारा फल झड़ने लगता है। इस बीमारी को रोकने के लिए आपको पहले से तो रखने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी भी एक स्प्रे आप सल्फेक्स पाउडर का, सल्फेक्स को 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में या
इसके साथ साथ हेक्साकोनाजोल जो पाउडर है उसको आधा ml को 1 लीटर पानी में, मीन्स आपको 10 लीटर पानी में 5 ml मिलाना है। या हेक्साकोनाजोल नहीं है तो आप ट्राइडियोमार्फ जो मार्केट में पाउडर फॉर्म में मिलता है उस पाउडर को 10 ग्राम पाउडर को 10 लीटर पानी में मिला करके तुरंत अभी एक छिड़काव की आम के पौधे में ज़रूरत है। इसके साथ साथ इसमें एंथ्रेक्नोज बीमारी जो अभी आएगी, अगर आप इन दोनों के लिए अभी एक बाविस्टीन का स्प्रे कर देते हैं, बाविस्टीन जो है 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके जो पहले कीटनाशक है उनके साथ में ही मिला लीजिए। 10 लीटर पानी में जैसे आपने अगर 15 ml क्लोरपायरिफॉस मिलाया है तो 10 लीटर पानी में 10 ml बाविस्टीन और मिला दीजिए, उसका एक स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपके कीड़े और बीमारी दोनों नियंत्रित हो जाएंगी। कि जब किसान भाई का आम बड़ा हो जाता है तो उसमें काला सा टिप पे आ जाता है, वो क्या है? अच्छा, जो एक उसमें 2-3 कारण है कि एक आपका जो आम में जो बोल रहे हैं कि टिप जो नीचे से आपका काला काला हो जाता है उसको ब्लैक टिप बोलते हैं, और एक है कि उसी आम में आप जिसमें देख रहे हैं काला काला आ रहा है वो आम फट रहा है। तो ये दोनों रीजन है, दोनों अलग अलग रीजन है, मतलब अलग अलग कारण से हो रहा है, लेकिन प्रभाव एक ही दिखता है कि एक तो नीचे से काला होता हुआ जा रहा है उस पौधे में। आप में क्या अगर आपका आसपास कलई का भट्ठा है, जो ईंट का भट्ठा है, उस भट्ठे की वजह से भी आपका आम नीचे से काला होता हुआ जाता है, ब्लैक टिप बोलते हैं। ऐसे वाले पौधे उससे रोकने के लिए आपको उस पौधे में बोरोन की कमी हो जाती है, और दूसरा है कि अभी वो फट भी रहा है। तो दोनों ही रीजन में आपका बोरोन की एक पोषक तत्व है जिसकी कमी से ये आपका फल फटता है और नीचे से काला होता हुआ आता है। तो इसके लिए आप बोरेक्स, जो बोरेक्स पाउडर है उसको 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में आपको मिलाना है। थोड़ा उस पानी को थोड़ा गर्म कर लीजिए, और गर्म करके उसमें मिला करके आप इमीडिएटली अभी एक स्प्रे कर सकते हैं बोरेक्स का, उससे रोकने के लिए। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, किसान भाई का कहीं कहीं मतभेद है कि जो है फल झड़ने का एक कारण पानी की कमी है, क्या आप इससे सहमत हैं? इसमें जस्ट अभी आप जो फल झड़ने का कारण है कि हम बोलेंगे कि आपका फल जो झड़ रहा है कि अगर पहले से जैसे मैंने बोल दिया है, पहले से जो बोल दिया है कि कीट है, बीमारी है, तीसरा आपका बोरेक्स आ गया है, पोषक तत्व। अगर इन तीनों का संतुलन सही है, उसके आगे पीछे अगर फिर आप देख रहे हैं कि हम पानी दे देते हैं उसमें इस स्टेज पे आकर के, तो आपका फल एक बार जरूर झड़ेगा। तो आप अभी सिंचाई को थोड़ा रोक के रखिए तो आपका फल झड़ने से रुकेगा। अभी सिंचाई आपको इस स्टेज के बाद में करनी है। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने फल झड़ने से लेके फल झड़ने से लेके फल में लगने वाले कीट और रोग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं कि हम लोग उससे लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों के साथ तरफ से नमस्कार। किसान भाई जोहार। बड़ा नगद जानकारी एकदम। अब देखो तो हमको एकदम हरियर हो गई, जे पता ही नहीं यार हरियर है नहीं बहुत, जैसे नियर हम हरियर हो गए। ये बताइए कि आपको ये पता था कि हम ये जानकारी आपको देने वाले थे, फिर भी आपने कहा कि आप रोएंगे? ये भाई देखो, रोड से मजाक करे का रिश्ता बनल है कि नहीं से बताओ। अच्छा, इसीलिए ना परेशान करते रहते हैं। एकदम रोड के हम उठले रह बताए देते हैं हमें नहीं, बिल्कुल। और रही गाहे बगाहे रोड से बेस जानकारियों तो लेवे है हमके, और संगे संगे हमारे जो किसान भाई मन बैठल हैं उमन भी तो देखे खोजत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ पर अब थोड़ा सा खामोश हो जाइए क्योंकि अगली जानकारी भी तो देनी है। अच्छा, लगे तब वो हो जाए चाहिए नहीं कि और तो चलिए दीजिए जानकारी। ए बाबा, हमरे बहुत रोने धोने का बात कर दिया, दूसरा जानकारी हम क्या धेर ले हैं किसान भाई। देखो तो एकदम भौजी हमारे एकदम धेर ले हैं। अच्छा लगे तब किसान भाई आज हमरे मन जानकारी कर लेविला कि जे लत्तरदार सब्जी है ओकर में जे कीट मन लग जाला, पिलुआ मन लग जाला, ओकर प्रबंधन हमरे कैसे करब भाई। बहुत ऐसा कीट मन रहेला जे हमरे मन खातिर फसल खातिर बढ़िया भी होएला और खराब भी, नुकसानदायक भी होएला है नी। तो कौन कीट से हमारे मन के बाँचे है, कौन कीट के हमारे मन के बढ़ा जगाए के रखे है। कहने का मतलब है कि अगर लत्तेदार सब्जियों अगर आप लगाए हैं और उसकी बचाव चाहते हैं, अगर उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि किस तरह के कीट उस पर लग रहे हैं, किस तरह का दवा का छिड़काव करना चाहिए, किस तरह से उसकी देख रेख करनी चाहिए। ये सारी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। एकदम नगद कहली भौजी, तब फटाफट हमारे मन जानकारी कर ले। बिल्कुल देर नहीं करेंगे और ये जानकारी फटाफट लेंगे। एकदम आओ तब डॉक्टर साहब से हमारे भेंट करीला। ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर धनंजय कुमार। तो चलिए मुलाकात करते हैं। एकदम सुपर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई अपने खेतों में लतेदार सब्जियों की खेती किए हुए हैं, उन्हें किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है?
किसान भाइयों, पहले तो है कि अगर आप लत्तीदार सब्जी का खेती किए हुए हैं तो गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में जो है एक तो कि नमी बना करके आपके अपने खेत में रखें। उसके साथ साथ नमी को संरक्षण करने के लिए नमी का कैसे मतलब बचाव करें, उसके लिए चाहे तो आप मल्चिंग करें, प्लास्टिक मल्चिंग करें या घास पुआल का मल्चिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसमें जो कीट, गर्मी के दिनों में बीमारी का प्रकोप बहुत कम होता है लत्तीदार सब्जी में, ज़्यादा आपका जो है कीट का प्रकोप होता है, तो कीट के पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो लत्तेदार सब्जियों में कौन कौन से कीट लगते हैं और किस तरह यह फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं? किसान भाइयों, जैसे कि लत्तीदार सब्जी में 3-4 कीट जो हैं प्रमुख रूप से हैं। एक तो बोलते हैं लीफ माइनर, पत्ती सुरंग कीट, जिसमें कि आप देखते होंगे कि पत्ती के ऊपर जो है सफ़ेद सफ़ेद धारी धारी जैसा बन जाता है, और अगर आप उसका नियंत्रण नहीं करेंगे तो पूरे फसल को बर्बाद कर देगा। दूसरा है कि जब आप लत्तीदार सब्जी का बीज बुआई या रुपाई करते हैं तो उस समय एक लाल कीट जो रेड पम्पकिन बीटिल बोलते हैं, और गाँव में भगजुगनी करके जो लोग जिसको बोलते हैं, तो वह जो है पत्ती को चाटता है। जब पत्ती को, मुलायम पत्ती को पहले चाटता है, और उसको भी अगर जब पत्ती बड़ा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, तो क्या है कि पत्ती मतलब वो जड़ के पास जो है ठंडा रहता है, जड़ के पास खुरचना शुरू कर देता है और पौधा को भी वहाँ से भी काटता है, तो उसका आपको नियंत्रण करना है। तीसरा कीट है माइट, लाल मकड़ी बोलते हैं, जो पत्ती ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है कि आपके खेत में कीट लगा हुआ है, लेकिन पत्ती को निचले भाग में आप देखेंगे तो लाल रंग का छोटा छोटा सुई के नोक जैसा जो है आपको लाल मकड़ी, जिसे रेड माइट बोलते हैं, वह रहेगा। और चौथा है आपको थ्रिप्स। थ्रिप्स भी जो है गर्मी के दिनों में लत्तीदार सब्जियों में प्रमुख रूप से खीरा में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। वह भी कीट जो है पत्ती के नीचे रहता है और ऊपर से जो है आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे जब पत्ती का रस चूसना शुरू कर देता है तो उसके बाद जो है पत्ती का आपका रंग बदलना शुरू हो जाएगा और पौधा का जो है विकास रुक जाएगा। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि खीरा में कुछ ऐसे विशेष कीट हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, तो कीट तो कई प्रकार के हैं और इन कीटों में क्या कुछ खीरा की तरह अन्य जो लत्तेदार सब्जियां हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं? जी हाँ किसान भाइयों, जैसे कि जो भी लत्तीदार सब्जी के मतलब कि खीरा हो गया, लौकी हो गया, कोहड़ा हो गया, नेनुआ हो गया, झिंगी हो गया, करेला हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब जो है कद्दू वर्गीय सब्जी में आता है, लत्तीदार सब्जी में आता है। तो जैसे जो हम लीफ माइनर की बात किए, पत्ती सुरंग कीट के बारे में बात किए, तो पत्ती सुरंग कीट जो है करेला को छोड़ करके और जो भी कद्दू वर्गीय सब्जी है, खीरा, नेनुआ, झिंगी, लौकी में, उसमें नुकसान पहुँचाता है। अगर आपके खेत में लीफ माइनर का प्रकोप हो, जैसा कि हम बोले कि पत्ती पर जो है मतलब सफ़ेद रंग का धारी अगर बन रहा है तो शुरुआत में ही इसका मतलब कि आपके खेत में जो है लीफ माइनर कीट आ गया है। तो उसके नियंत्रण के लिए जो है ट्राइजोफॉस करके दवा जो बाज़ार में आ रही है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। उसके साथ साथ नीम का जो बाज़ार में दवा आ रहा है, नीमटा करके है, बेनगार्ड करके है, या नीम का अगर तेल मिले तो उसको भी उस दवा के साथ 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो आपका जो है लीफ माइनर कीट का नियंत्रण हो। कभी कभी जो है करेला के में जो बात करते हैं, करेला का खेती में तो फल मक्खी आता है। किसान भाइयों देखते होंगे कि आपका जो है करेला का फल अभी तैयार होने से पहले ही और पीला रंग होना शुरू हो जाता है। उसको जब आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद जो है कीट होता है, जिसे फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी बोलते हैं। अगर उसका आपके खेत में मतलब प्रकोप दिखाई पड़ रहा है तो लार्बिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके या फेम नामक दवा जो है 0.3 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो उसका नियंत्रण हो जाएगा। तो किसान भाई को देखा आपने, जैसा कि धनंजय कुमार ने बताएं कि सब्जी जो लत्तेदार सब्जियां हैं उसमें कीट जब लग जाते हैं उसका प्रबंधन कैसे करेंगे। उन्होंने जो बताया, यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप कीटों का सही ढंग से प्रबंधन कर पाएंगे और लत्तेदार सब्जियों से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी लत्तेदार सब्जियों में कीट प्रबंधन से संबंधित। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों कैसा लागला भौजी? बहुत बढ़िया लगा भाई। अगर
कीड़े जब लग जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है। जो किसान है हमारे एकदम, वो एकदम। इतना मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद अगर उसमें कुछ खराबी आ जाए तो बहुत तकलीफ होती है, और ये तकलीफ अगर छठ से दूर हो जाए तो बहुत खुशी देखो होती नहीं है। हमारे में हरियाली दिशा थी से बताओ। चलिए ये सही तो बात बहुत है। ज़्यादा खुश है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान मित्र है वो भी आज की जानकारी से बहुत लाभ उठाएंगे। और चाहते हैं हम कि आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हमें पत्र लिखें ताकि हम उसकी जानकारी आपको सही तरीके से दे सके। किसान भाई बहुत फटफटिया हैं हमारे भौजी, आप फटाफट हम पता बताए दो हाँ हाँ, कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रातू रोड रोड, रांची। रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, ताकि अगली बार जब हम आए आपके पास तो ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करके लाए और आपकी समस्याओं का बिल्कुल समाधान कर दे। चलो तब भौजी जोहार। अब हमरे मन के कहे बिल्कुल, चाहिए किसान बिल्कुल। मन से उनके विदा लेवे के चाहिए। चलो तब जोहार भाई। जोहार।